आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पे बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। मतलब जो आज के डेट में एलिमेंट्स के लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं वो किस तरह का सिंबल्स होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि आखिर सिंबल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इसका सिंपल जवाब है फॉर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, पानी का मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम होता है और इसके साथ बॉन्डेड होता है दो हाइड्रोजन एटम्स। तो ये क्या है, एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये सिंबल हो जाता है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का ये सिंबल हो जाता है H2O। आप सोचिए कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम H सिंबल ना देते और ऑक्सीजन के लिए O सिंबल ना देते तो हमें क्या लिखना पड़ता, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो ये बड़ा ही कम्बरसम होता है। इस तरह का अगर हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते तो ये बड़ा ही कम्बरसम कठिन हो जाता। तो जब हम सिंबल अलॉट कर देते हैं एलिमेंट्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो इस सिंबल देने का जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत होती है इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन से। उन्होंने कुछ नोन एलिमेंट्स का कुछ सिंबल असाइन किया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये वाला सिंबल उन्होंने असाइन किया था, जैसे कि कार्बन के लिए उन्होंने इस तरह का सिंबल उन्होंने असाइन किया था। तो ये सारे सिंबल्स जो है उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए असाइन किया था। पर इस तरह का सिंबल जो है ये याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक स्वीडिश केमिस्ट आते हैं जो कि थे बेशेलियस। उन्होंने ये कहा कि अच्छा होगा अगर हम, उन्होंने सजेशन दिया था, अच्छा होगा कि अगर हम एलिमेंट्स का जो नाम है, जिस एलिमेंट का जो नाम है उसी नाम से एक या दो लेटर लेते हुए उसका सिंबल बनाएं। और आगे चल के उन्हीं का ये सजेशन माना गया और इसे फॉलो किया गया। जैसे हाइड्रोजन के लिए H और कार्बन के लिए C, ये C कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, इस तरह से इसका नाम दिया गया। फॉस्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, इस तरह से उसे नाम दिया गया। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से इसका नामकरण होता है, नाम कैसे दिया जाता है, अलग अलग तरीके क्या है। लेकिन उससे पहले एलिमेंट्स का अपना जो नामकरण हुआ है, उसे जो नाम दिया गया, इसका भी हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स को किस अलग अलग तरीके से उसे नाम दिया गया। चलिए शुरुआत करते हैं वो सारे एलिमेंट्स से जिनका नाम किसी कंट्री, किसी देश या किसी जगह के नाम से पड़ा। जैसे कि कॉपर को बहुत ज्यादा रोमन्स यूज करते थे और कॉपर को रोमन साइप्रस नाम के जगह से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते थे। वो साइप्रस जो जगह था वो कॉपर का एक सोर्स था, एक बड़ा सा सोर्स था। तो यहीं से साइप्रस से ही कॉपर का नाम पड़ा कॉपर। उसी तरह से अमेरिकियम, ये एक एलिमेंट है जिसे कि पहली बार 1945 में शिकागो में बनाया गया था। शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स की एक जगह है। तो अमेरिका का जगह शिकागो, तो अमेरिका से ही अमेरिकियम नाम पड़ा। उसी तरह से बर्केलियम, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में बनाया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक जगह है, तो वहां से नाम पड़ा बर्केलियम। उसी तरह से कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया के नाम से कैलिफोर्नियम पड़ा। फ्रांसियम, फ्रांस के नाम से पड़ा। उसी तरह से जर्मेनियम, जर्मनी के नाम से पड़ा, क्योंकि उसे जो डिस्कवर किए थे विंकलर, वो एक जर्मन केमिस्ट थे, तो जर्मनी के नाम से जर्मेनियम पड़ा। पोलोनियम, पोलैंड के नाम से पड़ा। स्कैंडियम, स्कैंडिनेविया के नाम से पड़ा। स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियन नाम के एक विलेज से पड़ा। उसी तरह से एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को हेवनली बॉडीज के नाम से भी उसका नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हीलियम को सूरज के नाम से इसका नाम दिया गया। ग्रीक वर्ड सूरज के लिए जो ग्रीक वर्ड होता है वो होता है हीलियोस से पड़ा हीलियम। नेपच्यूनियम, नेपच्यून के नाम से पड़ा। प्लूटोनियम, प्लूटो के नाम से पड़ा। और यूरेनियम, यूरेनस के नाम से पड़ा। आप डिटेल्स में यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। अब उसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स को नाम दिया गया माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे कि अगर आप थोरियम को देखें तो स्कैंडिनेवियन वॉर गॉड जो है, गॉड ऑफ वॉर, थॉर के नाम से थोरियम पड़ा। टैंटलम,
एक ग्रीक माइथोलॉजिकल किंग है टैंटलस, उनके नाम से टैंटलम ये नाम पड़ा, और उन्हीं की बेटी प्रिंसेस नायोबी, नायोबी के नाम से पड़ा नायोबियम। ऐसे आप और भी चीजें जो है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम उनके प्रॉपर्टीज से पड़ा। फॉर एग्जाम्पल आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है, मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, बहुत 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 कम रिएक्टिव है, ना के बराबर रिएक्टिव है। ग्रीक उसका मतलब होता है लेजी। तो चूंकि केमिकली लेजी है, आर्गन को जब डिस्कवर किया गया तो ये पाया गया ये केमिकली बहुत लेजी है, केमिकली इनएक्टिव है, तो इसका नाम पड़ गया आर्गन। उसी तरह से अगर आप इसको देखें, ब्रोमीन को देखें, तो ग्रीक वर्ड ब्रोमोस का मतलब होता है स्टेंच, मतलब बहुत ही हेवी, स्ट्रॉन्ग और रिपल्सिव स्मेल। तो ब्रोमीन में भी ये प्रॉपर्टी है, अनप्लीजेंट स्मेल मिलता है ब्रोमीन में भी, तो यहां से ब्रोमोस से इसका नाम पड़ा ब्रोमीन। ऐसे ही हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन, दो ग्रीक वर्ड्स हाइड्रो मतलब पानी और जिनिस मतलब क्रिएट करना, इन दोनों से पड़ा। तो हाइड्रो का मतलब पानी, जेनस का मतलब क्रिएट करना। हाइड्रोजन चूंकि पानी बनाता है इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन पड़ा, हाइड्रोजनस, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम उनके प्रॉपर्टीज से पड़ा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो ग्रीक वर्ड्स ऑक्सी और जेनस से पड़ा है। ऑक्सीजनस, ऑक्सी का मतलब एसिड और जेनस का मतलब फॉर्मिंग या क्रिएटिंग। तो ऑक्सीजन चूंकि एसिड बनाने में यूज किया जाता था इसीलिए इसका नाम ऑक्सीजन पड़ा। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम फेमस साइंटिस्ट्स के नाम पे पड़ा है। जैसे कि अगर आइंस्टाइनियम की बात करें तो फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऑनर में ये नाम दिया गया। क्यूरियम, दो साइंटिस्ट मैरी क्यूरी और पीए क्यूरी, इनके नाम पे क्यूरियम एलिमेंट का नाम दिया गया। लॉरेंसियम, अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पे लॉरेंसियम नाम दिया गया। और मेंडेलिवियम, एक रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव के नाम पे मेंडेलिवियम नाम दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो एलिमेंट्स का सिंबल्स है वो सिंबल्स किस किस अलग अलग तरीके से सिंबल को असाइन किया जाता है। तो इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जो भी उसका नाम है उसका फर्स्ट लेटर ही उसका सिंबल हो। दूसरा तरीका उसका नाम दिया जाता है। और तीसरा तरीका है फर्स्ट लेटर और आगे सेकंड लेटर को छोड़ के आगे के कोई भी एक लेटर को मिलाते हुए उसका नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट लेटर को लेते हुए जो सिंबल बनता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे कि सबसे पहला बोरॉन। बोरॉन का जो सिंबल है उसका जो नाम है उस नाम का फर्स्ट लेटर बी, याद रखें ये कैपिटल लेटर में होगा। कार्बन, फर्स्ट लेटर क्या है सी, सी इसका सिंबल सी। नाइट्रोजन, फर्स्ट लेटर क्या है एन, इसका सिंबल एन। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए सिंबल, फर्स्ट लेटर ओ। फ्लोरीन सिंबल क्या होना चाहिए एफ, फर्स्ट लेटर। फास्फोरस फर्स्ट लेटर पी इसका सिंबल। सल्फर इसका भी सिंबल फर्स्ट लेटर एस। अब आते हैं दूसरे तरीके पे जहां पर कि फर्स्ट और सेकंड लेटर मिला के सिंबल बनता है। जैसे कि हीलियम का सिंबल होगा फर्स्ट लेटर एच और सेकंड लेटर ई, इन दोनों को मिला के एच ई हो जाएगा इसका सिंबल। यहां पर आप याद रखें कि जब दो लेटर मिलके सिंबल बनता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल तो होता ही है, लेकिन सेकंड लेटर जो है ये स्मॉल लेटर में होगा, एच ई फॉर हीलियम। नियॉन का सिंबल है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर एन एंड ई, सो एन कैपिटल ई स्मॉल। एल्यूमिनियम ए एल, ए कैपिटल एल स्मॉल। सिलिकॉन एस कैपिटल आई स्मॉल। आर्गन ए कैपिटल आर स्मॉल। कैल्शियम सी एंड ए, सी ए। कोबाल्ट सी ओ। तो इस तरह से इस तरीके से एलिमेंट्स को सिंबल असाइन किया जाता है। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कि सिंबल कुछ इस तरह से असाइन किया जाता है, उसका फर्स्ट लेटर और आगे सेकंड लेटर छोड़ के आगे का कोई भी एक लेटर ले लिया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में एम और जी मिला के इसका सिंबल बनता है एम जी, कैपिटल एम स्मॉल जी। क्लोरीन सी एल, ये सी और यहां पर एल। क्रोमियम सी आर, यहां पर भी वही रूल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल।
उसी तरह से मैंगनीज, ये फर्स्ट लेटर M और ये N मिला के इसका सिंबल बनता है Mn, मैंगनीज। आर्सेनिक A और S मिला के आर्सेनिक, AS आर्सेनिक। रुबीडियम R और ये B, RB रुबीडियम। स्ट्रोंटियम SSR स्ट्रोंटियम, SR